हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे हाउ टू बिल्ड अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑफ 100 करोड़। म्यूचुअल फंड का 100 करोड़ का पोर्टफोलियो आप किस तरीके से बना सकते हैं, और साथ साथ कोई अगर ये भी बनाना चाहता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का या कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स का टोटल पोर्टफोलियो लेवल पे किस तरीके से एक बड़ा पोर्टफोलियो हम बनाना चाहते हैं अगर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इन डिटेल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले, जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, इस तरीके का कुछ 100 करोड़ टाइप का, तो आपको 3-4 चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है और एक तरीके से रॉ मटेरियल का काम करेंगी। सबसे पहला यहां पर होगा, मैं इस एग्जाम्पल के लिए भी जो मानने वाला हूं वो होगा, सबसे पहले आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। सेकंड होगा हमारा इन्वेस्टेबल टाइम, कि कितना टाइम है कि इंसान के पास, जितने टाइम तक वो लंबा इन्वेस्ट कर पाएगा उतना ज्यादा वो अपने कॉर्पस को बड़ा होता देख पाएगा। तो इस एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि कोई भी ऐसा इंसान जो अभी जॉब के लिए निकला है, या फिर अभी नई नई जॉब लगी है, या 1-2 जॉब स्विच कर चुका है, कुछ 25 से 27 साल के बीच में है, और उसके पास एक अच्छा खासा टाइम है अगले 10, 20, 25 साल, 30 साल इन्वेस्ट करने के लिए टिल रिटायरमेंट। मतलब अगर 60 में रिटायरमेंट होती है तो एटलीस्ट कम से कम उसके पास 30-35 साल हैं अपने पोर्टफोलियो में पैसा डालने के लिए, अपना इन्वेस्टमेंट टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ऐसा एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने में। उसके बाद जो हमें चाहिए होगा, जिसमें हमारा एक तरीके से हमें एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है, वो है हमारा कंपाउंडिंग रेट। पैसा आपको डेट में डालना है, पैसा आपको इक्विटी के अंदर डालना है, पैसा आपको गोल्ड के अंदर डालना है, या फिर डिफरेंट एसेट क्लासेस में अलग अलग डालना है। लेकिन हम यहां पर यह मान के चलेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो का जो CAGR है वो कितने पे ग्रो कर रहा है। अगर लेट्स से अगर मैंने 50% इक्विटी में डाला हुआ है, 30% गोल्ड में डाला हुआ है, या 30% डेट में डाला हुआ है, और 20% गोल्ड में डाला हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मेरा इंडिविजुअल एसेट क्लास क्या कर रहा है, मेरे टोटल कॉर्पस पे कितना कंपाउंडिंग रेट, कितने रेट से हर साल मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, उसका कंसर्निंग, या उसको हम देखेंगे कि कितने टाइम से वो कितने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है, रादर देन इंडिविजुअल एसेट क्लास। वो एक अलग वीडियो हो सकता है कि आपको कैसे एसेट क्लास के अंदर डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, बट हम कंपाउंडिंग रेट पे आपको यहां पर फोकस करना है। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक तो आपका कंपाउंडिंग रेट, आपका इन्वेस्टमेंट साइज, कितना इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, तीसरा होगा आपका इन्वेस्टेबल टाइम, कि आपके पास टाइम कितना होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि एटलीस्ट अगर 25 साल के हैं, 27 साल के हैं, तो आपके पास 30-35 साल हैं अगले इतना बड़ा कॉर्पस बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद भी हम इस यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके चलेंगे, कि अगर इन्फ्लेशन का भी एक नंबर हम मान लेते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेटर में देखना बहुत आसान लगता है कि 100 करोड़ बन गए, 200 करोड़ बन गए, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी आज से 10, 20, 50 साल बाद, वो भी हमें यहां पर डिस्काउंट करके चलनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में अब आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं, कुछ नंबर्स क्रंचिंग करते हैं कि किस तरीके की चीजें आप यहां पर बना सकते हैं। तो चलते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर, और ये मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आया हूं। अब यहां पर मैंने एक सिप कैलकुलेटर आपके सामने खोला है, तो यहां पर हम कुछ डेटा क्रंचिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आप जैसे सिप अगर समझते होंगे, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस उसके ऊपर बनाए हुए हैं, सिप क्या होता है, किस तरीके से। सिप में एक तरीके से आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब वो आपकी डेट में भी हो सकती है, इक्विटी के अंदर भी हो सकती है, और गोल्ड के किसी ETF और इन सब में भी हो सकती है। तो लेट्स से अगर कोई भी इंसान 1 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता है अगले 30 साल के लिए, इन्वेस्टेबल पीरियड जो है वो मेरा 30 है, और उसको एक्सपेक्टेड जो रिटर्न आता है वो अगर आप देखोगे तो कुछ लेट्स से मैं 12% मान लेता हूं, और मैं इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मतलब मैं 6% का यहां पर इन्फ्लेशन लेके चल रहा हूं, तो आप देखेंगे मेरे पास जो 30 साल के बाद पैसे होने वाले हैं वो होने वाले हैं लगभग 9.8 करोड़, और जो इन्वेस्ट मैंने पैसा किया होगा वो है 3.6 करोड़, और जो मैंने वेल्थ बनाई इस पैसे से वो है 6.2। ये मेरा एक तरीके से रिटर्न हुआ, तो लगभग 10 करोड़ रुपए मेरे पास होने वाले हैं। अब ये जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो मैंने रिटर्न इसके अंदर यहां पर आपको मतलब निकाल के दिखाया है, तो एक तरीके से अब इसमें जो मैंने आपसे बात करी थी कि इन्फ्लेशन वाला पॉइंट है वो भी हमने एडजस्ट कर लिया है। और अगर इसको मैं नो कर देता हूं तो आप देखिए किस तरीके से यहां पर 30 करोड़ रुपए मेरे पास आ जाएंगे। तो अगर मैं अपना पोर्टफोलियो 30 साल बाद देख रहा हूं तो उसकी जो वैल्यू उस समय होगी वो होगी 30 करोड़। लेकिन अगर मैं इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देता हूं तो उसका
6% का मैंने इन्फ्लेशन यहाँ पर एडजस्ट करके चला है। अब कोई ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, बट एक 6% इज ए डिसेंट इन्फ्लेशन, क्योंकि बहुत ऐसी गवर्नमेंट के हिसाब से सिर्फ हमारी 2% की इन्फ्लेशन है, लेकिन रियल इन्फ्लेशन आपको पता ही है कि किस तरीके से जो हमारी फिगर्स हैं वो किस तरीके से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो बाकी म्यूचुअल फंड्स या बाकी जो गवर्नमेंट जो डेटा देती है। तो एक तरीके से अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे 9 करोड़ रुपए बनते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अब इसको यहाँ पर 2 लाख रुपए करते हैं, और 2 लाख रुपए में अगर आप देखते हैं तो एक इंसान जो 25 साल में काम करना शुरू कर रहा है, आप देखो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके लगभग 20 करोड़ रुपए वो बना लेगा। और अगर मैं इन्फ्लेशन को हटा देता हूं तो लगभग 61 करोड़ उसके बनने वाले हैं। तो आपको आपके डीमेट अकाउंट में अगर आप 2 लाख रुपए किसी अगले 3 साल करते हो और 12% का रिटर्न, एवरेज रिटर्न आपको आता है पोर्टफोलियो लेवल पे, तो आप 60 करोड़ रुपए लगभग बना लोगे। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो होंगे उनकी जो रियल वैल्यू होगी उस समय हो सकता है 20 करोड़ रुपए ही हो। अब एक बार और आगे चलते हैं, 3 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, और यहां पर एक बार पहले नो कर देता हूं। आप देखोगे जैसे ही आप 3 लाख रुपए करते हो अगले 30 साल के लिए और 12% के हिसाब से इसको अगर ग्रो करते हैं, और इन्फ्लेशन में अगर मैं एडजस्ट नहीं करता तो ये लगभग 92 करोड़ होने वाले हैं, जो कि हमारा 100 करोड़ का फिगर था। लेकिन अगर मैं इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर देता हूं तो ये आएगा मेरा 29 करोड़। 30 करोड़ का मेरा इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू होने वाला है, और 90 करोड़ का मेरा कहीं ना कहीं टोटल कॉर्पस हो गया होगा उस टाइम के ऊपर। अब एक बार इसको 4 लाख और करते हैं, और आई कैन को पहले मैं विदाउट कर लेता हूं, तो आप देखोगे 123 करोड़ का टोटल आएगा अगर मैं 4 लाख रुपए हर महीना इन्वेस्ट करता हूं 30 साल के लिए 12% के हिसाब से। लेकिन अगर इसी को अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेता हूं तो लगभग 40 करोड़ का अमाउंट मेरे पास आने वाला है, जो 6% की इन्फ्लेशन एडजस्ट करके मेरे पास आएगा। तो इससे मेरे को एक ब्रॉडर आइडिया लग गया कि 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं अगले 30 साल के लिए, तो किस तरीके से मेरा पैसा ग्रो हो सकता है विदाउट आपको ये सोचे कि मार्केट में कल किस तरीके की चीजें होंगी, परसों किस तरीके की चीजें होंगी। रादर मैं अपने पोर्टफोलियो पे एक तरीके से फोकस करता हूं कि उसका पोर्टफोलियो का ग्रोथ मेरा एक अच्छा हो जाए। अब मैं उसमें अब किसको डिवाइड किस तरीके से करना है, मेरे को इक्विटी में कितना पैसा रखना है और डेट में कितना रखना है, क्योंकि डेट में भी आजकल 8-9% के हमारे इवन जीसेक्स के यील्ड ही कुछ 9% 10% के आने लग गए हैं। और कुछ पार्ट इक्विटी में रखते हैं, कुछ पार्ट गोल्ड में रखते हैं। गोल्ड का भी ऑलमोस्ट 12% जो मैंने आपको रिटर्न दिखाया अभी यहाँ पर, ये इतना रिटर्न तो गोल्ड का भी पिछले 10-20 साल का जो अगर CAGR रिटर्न होगा वो इतना रिटर्न रहा है। तो अगर किसी ने इक्विटी में भी नहीं इन्वेस्ट किया, सिर्फ गोल्ड में अगर इन्वेस्ट किया, तो भी वो इस तरीके के फिगर्स अगले 30 साल के अंदर अगर ऐसा करते हैं तो आपको मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट में से जो मैंने आपसे शुरू में चर्चा करी, अगर मेरे को 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखने हो तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट होंगे। एक है आपका टाइम और दूसरा है आपका कंपाउंडिंग रेट। अगर आपने इन दोनों को पकड़ के रखा, आपके पास एक अच्छा टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का, और दूसरा है आपका कंपाउंडिंग रेट। कंपाउंडिंग रेट का मेरा मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 12% से मेरा पैसा ग्रो हुआ, तो जितना ये ज्यादा होगा उतना जो आपका ड्यूरेशन है, जो अभी आपने देखा कि आप किस तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी 40 करोड़ पहुंच गए, 4 लाख रुपए पर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। और जितने ज्यादा कंपाउंडिंग रेट होगी, बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग रेट में अब आपका रिस्क भी बढ़ सकता है। बट अगर आपने यही इसी कंपाउंडिंग रेट को 15%, 18%, 20% तक अगर ले गए, जैसे हमारे स्मॉल कैप फंड्स हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे, जिनके अगर आप CAGR रिटर्न पिछले 10-15 साल के देखेंगे तो 20% तक के भी हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपको फिर भी इसको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मैनेज करना है, क्योंकि कुछ पैसा अगर आपको 20% पे ग्रो हो रहा है तो कुछ आपका 9% पे भी ग्रो हो रहा होगा, कुछ गोल्ड के अंदर ग्रो हो रहा होगा। तो एवरेज रिटर्न आपकी वही 12 से 15 आई थिंक मेरे हिसाब से अचीवेबल है, कि 12 ऑन ए मिनिमम साइड, 15 ऑन एन अपर साइड, कि 15% का भी CAGR मेंटेन करता हूं तो बहुत अच्छा मेरा पोर्टफोलियो बन सकता है। और इन्फ्लेशन को भी मैंने इसके अंदर 6% रखा है, ना कि 2% रखा है जो गवर्नमेंट बोलती है, क्योंकि हमारी जो रियल इन्फ्लेशन है वो उससे बहुत ज्यादा है। और दूसरा, इन्फ्लेशन का भी पॉइंट एक लेवल तक ही रहता है, उसके बाद क्योंकि एब्सोल्यूट में आपका अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा कि आप बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट अमाउंट, क्योंकि अगर आप ऐसे देखिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो 15% के हिसाब से ग्रो हो रहा है और 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 100 करोड़ का 15% होता है आपका 15 करोड़ रुपए, तो विच इज ए वेरी ह्यूज सम। तो इसको आप ऐसे देखिए कि इन्फ्लेशन एक टाइम के बाद थोड़ा सा आप उसको कम भी ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं शुरू वाला अगर टाइम अगर आप अच्छा निकाल लेते हैं, शुरू के 5-10 साल आप एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग रखते हैं, तो आपके जो लार्जर गोल्स हैं वो काफी अच्छे तक पूरे हो सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर आइडिया आप इसको वीडियो में देना चाहता था कि किस तरीके से आप देखेंगे कि 100 करोड़ का पोर्टफोलियो भी
हम बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब आप बोलेंगे कि मैं 4 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट करूं, 4 लाख रुपए कहां से लाऊं? तो बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मार्केट से पैसा कमाना है। तो मार्केट्स, आप आपको पैसे से पैसा कमाना यहां पर पॉसिबल है, लेकिन पैसे तो आपको यहां पर चाहिए ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे भी आप यहां पे कमाओ और फिर पैसे से पैसा भी कमाओ। मार्केट एक ऐसी मैकेनिज्म है पैसे से पैसा कमाने की। अब उसके लिए कई लोग बोलते हैं मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, वहां से मैं पहले पैसे बना लूंगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट। ये आपको पता ही है, 1% 1.5% लोग वहां पर सक्सेसफुल हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा बना पाते हैं। तो रादर देन आप ये फोकस करें कि स्टॉक मार्केट में कैसा बनाना, पैसे बनाना, आप अपने उस जॉब या उस बिजनेस या कोई ऐसी स्किल डेवलप करें जहां पर आप एक पैसा जनरेट कर पाएं और उस पैसे को यहां पर लगाएं। तो वो एक हेल्दी कहीं ना कहीं सिस्टम बना पाओगे, एक हेल्दी पोर्टफोलियो आप बना पाओगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? कुछ भी आपको समझ में आया कि ये जो पोर्टफोलियो है वो बनाना पॉसिबल है, नहीं है, जो भी है, जो भी चीज़ अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।